दोस्तों, अब तक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि संभल में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के साथ पुलिस प्रशासन किसके इशारे पर धक्का मुक्की और बदसलूकी कर रहा है। वहां पर एक एक मुस्लिम जो वोटर्स हैं उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। मुस्लिम समाज की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ इस तरीके से किया जा रहा है जिससे हम वोट कास्ट ना कर पाए, वोट ना डाल पाए। लेकिन अब संभल के बीच बदायूं में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। आदित्य यादव जो शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं वो वहां से प्रत्याशी और अब धरने पर बैठ गए, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। संभल की एक एक खबर लगातार मेरा चैनल आप तक पहुंचा रहा है कि क्या क्या वहां पर हुआ, किस तरह से मुस्लिम बुजुर्ग, मुस्लिम महिलाएं, युवा, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तक को बख्शा नहीं गया है। जो इस वक्त सांसद रहे थे शफीकुर रहमान बर्क, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हो गया, उनके पोते जियाउर रहमान बर्क जो विधायक भी हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करने पर पुलिस उतारू हो गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्होंने शिकायत कर दी थी। लेकिन अब मैं संभल की नहीं, संभल की बात में बताऊंगा, लेकिन पहले खबर दिखाने जा रहा हूं बदायूं की। खबर पढ़िए, यूपी तक ने क्या छापा है। लिखा, बदायूं मतदान के बीच धरने पर बैठे आदित्य यादव, प्रशासन पर लगाया ये बड़ा आरोप। खबर है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 10 सीट, जिसमें संभल है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, बदायूं है, आंवला है और बरेली में वोट डाले जा रहे हैं। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं मतदान के बीच बदायूं से सपा प्रत्याशी आदित्य यादव धरने पर बैठ गए। सपा प्रत्याशी आदित्य यादव का आरोप है कि प्रशासन उनके और उनके कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। क्या कुछ कहा है मैं पहले पढ़कर बता देता हूं, जो इनका बयान निकलकर सामने आया है। इन्होंने आरोप लगाया, आदित्य यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस उनका बस्ता नहीं लगने दे रही। बकौल आदित्य, उनके बस्ते पर पुलिस वालों ने लात मारी, जिससे वोटर लिस्ट और पर्चियों पर पानी चला गया। यह खबर ट्वीट भी की गई है यूपी तक की तरफ से। और क्या लिखा है? लिखा गया है कि हमारे बस्ते हटवाकर उस पर पानी गिरा दिया गया, जिससे हमारी पर्ची जो थी वो खराब हो गई। बदायूं लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। कहा, मेरे बस्ते के पगड़ में पुलिस तैनात है, सारे कायदे कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है। यह आरोप अब लग रहा है। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि बदायूं वाली सीट पर भी अब पेच कसा जा रहा है। यानी जितनी सीटें हैं, ये पहले चरण के बाद से ही हो रहा है लगातार। पहले चरण में देख लिया था उन्होंने, उनको लगा हमारा राम मंदिर का मुद्दा, हमारा सीए का मुद्दा, हम तमाम मुद्दों को एक साथ उठाएंगे तो वोट हमारे खाते में आ जाएंगे। लेकिन पहले ही चरण ने बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार दाल नहीं गलने जा रही है। उसके बाद से दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण, ये 3 चरणों में, तो अब बाकी के 2 चरणों में क्या खेल हो रहा है ये दिख ही रहा है। दूसरे चरण में भी और तीसरे चरण में भी। मैंने पहले चरण में भी आपको खबर दिखाई थी कि जहां जहां मुस्लिम वो है, वोटर्स हैं, या फिर वो वोटर्स की बस्तियां जो पहले से पता होती हैं कि ये सपा के या कांग्रेस के या बसपा के, वहां खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। अभी तक बदायूं को लेकर भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार बदायूं से धर्मेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की जो प्रत्याशी थी संघमित्रा मौर्य, वो चुनाव जीत गई थी। इस बार वहां हालत खराब है, क्योंकि हाल में वीडियो भी निकल कर आया था। बदायूं से जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए वो कहते नजर आए थे, क्योंकि इससे पहले शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव लड़ रहे थे। कहा गया कि शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव लड़ेंगे, तो बयान सामने आ गया था बीजेपी के प्रत्याशी का। उसने साफ साफ लफ्जों में कहा था भैया कि बड़े ताकतवर है, मुझे रात को नींद नहीं आती है कभी कभी। इस तरह का बयान खुद बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ से दिया गया था। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी ने आदित्य यादव को उतारा। यानी बीजेपी के प्रत्याशी ये मानते हैं कि फाइट बहुत टक्कर की नहीं है, कड़ी नहीं है, बल्कि सपा का पलड़ा यानी इंडिया गठबंधन का पलड़ा कम से कम बदायूं सीट पर भारी है। ऐसे में अब जब 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं तो तकरीबन 3 से 4 ऐसी सीटें हैं दोस्तों, जहां से इस तरह की खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं। यानी हर चरण में 4 से 5 अगर सीटों पर इस तरह से कर लिया जाए तो 400 पार का सपना पूरा होना हो, सरकार बनाने का सपना जरूर पूरा किया जा सकता है। और इसके लिए कम से कम ये तो कर सकते हैं कि जहां जहां अपनी पार्टी की इनकी सरकार है वहां ये किया जाए। इसलिए पहले देखिए संभल में क्या कुछ हुआ। संभल की नई तस्वीरें भी आई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए संभल की ये ताजा तस्वीर देखिएगा, जियाउर रहमान जो है उनके साथ क्या बदतमीजी की जा रही है। पहले वीडियो देखिए। कुछ नहीं,
तो मोहम्मद अनस से उन्होंने इसे ट्वीट किया, लिखा तानाशाही नहीं तो और क्या है। वर्तमान विधायक एवं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क के साथ मारपीट पर उतर आया संभल प्रशासन। देखिए किस तरह से धक्का दिया गया है। मैं नहीं कह रहा प्रत्याशी, चलिए छोड़िए, विधायक के साथ बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही है। यह हर जगह हो रहा है, यह हर जगह। मतलब मुस्लिम वोटर अगर वोट कास्ट करने जा रहा है तो उसे वोट कास्ट करने नहीं दे रहे, पुलिस वाले नहीं करने दे रहे। यह आरोप है, यह संगीन आरोप है। इस पर चुनाव आयोग को आगे आकर खड़े होकर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई की बात करनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा बयान चुनाव आयोग की तरफ से संभल को लेकर नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो मैंने दिखाई थी जिसमें जियाउर रहमान बर्क बोल रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ बताया था, याद है, देखिए तस्वीर में मैं आपके सामने रख रहा हूं। जियाउर रहमान बर्क जो विधायक हैं और उनके साथ जो तमाम लोग हैं, उनके साथ देखिए किस तरीके का सलूक किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। जब जियाउर रहमान बर्क रोकने की कोशिश करते हैं तो बर्क को भी, जियाउर रहमान बर्क को भी धक्का देने लगती है पुलिस। ये लगातार हुआ है इनके साथ। अब एक और जो खबर निकल कर आई बदायूं वाली, उसने हैरान करके रख दिया है कि अगर कोई ताकतवर प्रत्याशी नहीं है, जैसे आदित्य यादव को लिए इसलिए भी मान लेंगे क्योंकि शिवपाल सिंह यादव, अभी हाल में उनका एक ऑडियो भी आया था, वीडियो ही था, जिसमें वो कह रहे थे कि 40 ग्राम प्रधानों को जिनको हिरासत में ले लिया था पुलिस ने, उसके बाद पूछा गया था, शिवपाल सिंह यादव ने फोन किया वहां के अधिकारी को और पूछा था कि ये तो जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि भाई आप बढ़ावा दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, आप ये कर क्या रहे हैं कि आपने हिरासत में कैसे ले लिया, किसके इशारे पर किया, कौन सा अधिकारी है, किसके कहने पर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है ना, उनको एक एक थाने के बाहर खड़ा कर देंगे, प्रदर्शन होगा जबरदस्त। वो जब बयान निकल कर आया था समझ गए थे बदायूं में खेल करना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए आदित्य यादव कह रहे हैं कि जहां जहां जिस बूथ पर वो जाते हैं वहां खेल किया जा रहा है। मतलब वो जिस बूथ पर जाते हैं वहां तो एक्टिविटी नहीं कर पाते, लेकिन जैसे वो बूथ से हटते हैं वैसे ही उनका बस्ता बस्ता का मतलब मैं समझा दूं क्या है, पोलिंग एजेंट बैठते हैं हर पार्टी के। एक बूथ बना है, उससे कुछ दूरी पर, बूथ के अंदर नहीं, बूथ के बाहर पोलिंग एजेंट बैठते हैं। समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, बीएसपी के, आरएलडी के, अलग अलग टेबल लगी होती है। उनको पता होता है कि हमारे वोटर्स ये हैं। जब वो आते हैं तो वो अपने अपने वोटर्स को पर्चियां थमाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वोटर समाजवादी पार्टी के वोटर से जाकर, सॉरी, बूथ एजेंट से जाकर पर्ची नहीं ले सकता। ये सहूलियत के लिए होता है। ये खासकर सहूलियत इसलिए भी तैयार की गई कि प्रत्याशी जो मतदाता है, वोटर है, उसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आसानी से वो वोट कास्ट कर सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। लेकिन हो क्या रहा है, प्रशासन चाह क्या रहा है, उसकी मंशा क्या है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। एक विधायक जो मौजूदा प्रत्याशी, उनसे बदतमीजी कर रहा है प्रशासन। एक प्रत्याशी जिसे धरने पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनके बस्तर को लगने नहीं दे रहे, बस्ते लगने नहीं दिया रहे, लगाए जा रहे हैं तो उस पर पानी डाल दिया जा रहा है। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है दोस्तों। आज की किस तरह की एक्टिविटी को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, वो भी तीसरे चरण में। अभी 4 चरण और बाकी है। इन 4 चरणों में बीजेपी किस हद तक आ सकती है, आप इन तस्वीरों और इन खबर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार।